Hello students, welcome back. Our new topic, practice set 1.3. Write the following rational numbers in decimal form. Now, what is decimal form? Any number which is written in point form. 4.5, 2.37 इसे कहते हैं डेसिमल फॉर्म. ओके, तो इस फ्रैक्शन को हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. डेसिमल में दो टाइप होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. ये खाली आपके नॉलेज के लिए. ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म मतलब जहां पे एंड होता है. ओके, टर्मिनल आपने सुना होगा, CST छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, राइट ना, लोकमान्य तिलक टर्मिनल, उसी को CST कहते हैं. तो जो टर्मिनल होता है मतलब जहां पे एंड होता है, तो टर्मिनेटिंग मतलब क्या, जहां पे एंड होता है. जैसे फॉर एग्जांपल 4.567 आंसर खत्म. ओके, इसके आगे नंबर नहीं है. 3.12 खत्म, इसके आगे नंबर नहीं है. तो ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग भी है और डेसिमल फॉर्म भी है, तो इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. नॉन टर्मिनेटिंग में आंसर आता ही नहीं है, मतलब पॉइंट के आगे नंबर्स आते जाते हैं. 2, 3, 5, 6, 7 ऐसे आते हैं. 2, 3, 1, 2, 5, 6. इसमें दो टाइप के होते हैं, एक जो ऐसे होते हैं और एक ऐसे भी होते हैं. 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1, 2, 1, 2, 1, 2 क्या हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है. रिकरिंग मतलब एक नंबर या किसी भी दो नंबर का एक यूनिट या फिर ग्रुप उसको रिपीट होता है, वही ग्रुप वापस रिपीट होता है. उसे कहते हैं रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. ओके, और इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म जहां पे कोई रिकरिंग नहीं हो रहा है, अलग अलग नंबर आ रहे हैं. देयर इज नो एंड, तो एंड नहीं है ये दिखाने के लिए हम यहाँ पे डॉट डालते हैं. ये डॉट का मतलब हुआ नो एंड, ऐसे ही चलता रहेगा. ओके, इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. और ये जो नंबर होते हैं वहां पे ऐसे ऊपर एक लाइन होता है, इसको कहते हैं रिकरिंग फॉर्म. एक सिंगल नंबर होगा 5, 5, 5, 5, 5 ऐसा आ रहा है, तो फिर यहाँ पे पॉइंट होता है. ओके, जो ऊपर पॉइंट है, ऊपर लाइन है, इसका मतलब वो क्या है, वो ग्रुप जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, उसे कहते हैं रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. ये बाद में कॉपी कर देंगे. ओके, इट इज फॉर यूर नॉलेज. तो अभी हमें इसको कन्वर्ट करना है. ओके, ये कुछ लिखना नहीं है उधर, बस आंसर निकालना है. ये खाली नॉलेज के लिए. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज. 9 डिवाइड बाय 37. ओके, तो डिवीजन मतलब थोड़ा सा टेंशन नहीं आता है, पता है मुझे. ओके, क्योंकि डिवीजन बोला तो पहला तो चीज होती है कि टेबल बाहर होना चाहिए, वो होता ही नहीं है, राइट ना. 9 तक कम से कम तो बाहर होता ही है, तो अच्छी बात है कि 9 तक तो आता है. इसके आगे के टेबल जितने बाहर करोगे उतना अच्छा होगा. अब 37 का टेबल कैसे बाहर करें, वो तो पॉसिबल नहीं है. तो चलो ठीक है, 37 का टेबल बाहर मत करो, लेकिन फटाफट लिखना आना चाहिए. तो उसको भी हम इसको लिखते हैं, फॉर्म करते हैं इस टेबल को. तो मेरा मेथड ऐसा है कि भाई 37 में 37 ऐड करो या फिर 2 से मल्टीप्लाई करो. 2 7 14, 4 1, 2 6 + 1 7. अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से करो, 5 से करो, या फिर इस 37 को इसमें ऐड करो तो आपको अगला नंबर मिल जाएगा. 7 + 4 11, 1 1, 8 + 3 11. अब वापस 37 को इस नंबर में ऐड करो, तो ये 8 4 1. अब 37 को इसमें ऐड करो, 185. अब इसमें वापस 37 ऐड करो. ये तब तक करो जब तक 37 नहीं आ रहा. यहाँ आ गया, तो हमारा टेबल कंप्लीट होगा. 37 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा 9 जा 10. ओके, और इसको हम डिवाइड करेंगे. तो 37 अब 9 को तो डिवाइड होने से रहा, क्योंकि सिंगल डिजिट या ये डबल डिजिट है, 2 डिजिट नंबर. तो 2 डिजिट से सिंगल डिजिट नंबर डिवाइड नहीं होते. तो जब नंबर डिवाइड नहीं होते तो हम 0 लेते हैं,
अब पहले हम इसमें 0 से डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे 0 ऐड नहीं करना है। ओके, ये 0 ऐड कब होगा, जब आप पॉइंट दोगे। अब पॉइंट देना है तो स्टार्टिंग में कुछ नंबर होना चाहिए, पॉइंट के पहले नंबर होना चाहिए, ऐसे भी नहीं गिरे, सिर्फ पॉइंट दे दिया 0 ले लिया, नो। तो पहले पॉइंट के पहले एक नंबर होना चाहिए, तो हम इसमें पहले क्या लेंगे, 37 से 0 को हम 0 से डिवाइड करें, 37 0 ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 37 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। तो 37 0 तो पहले 0 से डिवाइड करते हैं, तो 9 माइनस 0 9। अब यहाँ पे आगे क्या होगा, पॉइंट देंगे। अब पॉइंट देंगे तो अब यहाँ पे जीरो बढ़ा सकते हो, तो पहले हमने एक 0 बढ़ा दिया, 90 हो गया। अब 90 से छोटा नंबर स्मॉलर देन 90 वो होता है 74, 37 2 जा 74, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 74, माइनस करो, 10 माइनस 4 6, 8 माइनस 7 1। अब 16 के आगे एक 0 इंक्रीज करो, 160 हो जाएगा, लेस देन 160 148, 4 जा आएगा, 37 4 जा 148, माइनस करो, 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 4 1 0, अगेन टेक 0, 120 से स्मॉलर नंबर है 111, तो वापस 3 आएगा, 111 माइनस किया, 9 0 0। अब अगर आपने वापस 0 ले लिया तो फिर से यहां से ये रिपीट हो जाएगा, 90 है, फिर 74 आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये वापस आएगा, फिर वही आएगा। मतलब ये जो 243 ये रिकरिंग आएगा, ये क्या है, रिकरिंग है। तो आपको यहाँ पे स्टॉप करना है, जब कोई भी यहाँ का जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे वापस आ जाए, ओके, सेम नंबर वापस अगर रिपीट होता है तो यहाँ पे आपको स्टॉप करना है, क्योंकि इसके बाद ये जो है वो बार बार आते रहेंगे, देयर इज नो एंड, ऐसे ही चलता रहेगा, खत्म होगा ही नहीं। ओके, ये क्या है, रिकरिंग है। तो इसको शो करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे मार्किंग करेंगे, इट शोज रिकरिंग। ओके, तो इसका आंसर जो है आपका, तो आंसर यहाँ पे आपको लिखना है, सो देयरफॉर 9 डिवाइड बाय 37 इज इक्वल टू 0.243 रिकरिंग। 243 क्या है, रिकरिंग है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। हमने क्या किया, रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया। ओके, नाउ सेकंड वन इज 18 डिवाइड बाय 42। सेकंड है 18 डिवाइड बाय 42। अब यहाँ पे कोई ऐसे भी कह सकता है कि सर इसको हम थोड़ा सा लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा टेबल लिखने के लिए। अब ये 42 का टेबल लिखना पड़ेगा, राइट ना, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 18 और 42 को 2 से डिवाइड होता ही है, 2 से भी हो सकता है, और कौन से नंबर में दोनों भी नंबर आते हैं, बोलो, 3 4 5 6 6 आते ना, 6 3 जा 18, 6 7 जा 42, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 6 से। 18 42 को हम डिवाइड कर रहे हैं पहले 6 से, तो आंसर कितना आएगा, 3/7। अब ये आसान हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय 7। ओके, डिवीजन में हमेशा न्यूमरेटर अंदर होना चाहिए, डिनोमिनेटर बाहर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि लार्जर नंबर अंदर और स्मॉलर नंबर बाहर, ऐसे नहीं करना है। न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। ओके, तो न्यूमरेटर डिविडेंड बन जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो डिवाइजर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी अभी 3 डिवाइड बाय 7 करना है। आप 18 डिवाइड बाय 42 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, आप कर सकते हो। मैं अभी इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, उसको फिर डिवाइड करता हूँ 3 डिवाइड बाय 7। तो मुझे 42 का टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, 7 का टेबल तो आता ही है, तो ये अच्छा हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो 7 से 3 को तो डिवाइड हो से ना, तो हम पहले क्या करेंगे, 0 से डिवाइड करेंगे, 7 0 जा 0 3। अब पॉइंट दे दिया और 0, एक बार पॉइंट दे दो फिर आप 0 ले सकते हो। तो 7 4 जा 28, माइनस किया, 10 माइनस 8 2 0, वापस 0 ले लिया, अगेन 7 2 जा 40, 10 माइनस 4 6 0, फिर से 0 ले लिया। ये तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ का कोई नंबर रिपीट ना हो या फिर आंसर हमारा रिमाइंडर 0 ना हो। 7 8 जा 56,
माइनस किया 4 0 वापस 40 आ गया 7 5 35 माइनस किया 5 0 50 आ गया 7 7 49 प्लीज कैमरा 49 माइनस किया तो आंसर 1 आ गया 0 वापस 0 ले लिया 7 1 7 अब कितना बचा देखो 3 ये 3 के भी देख रहे हैं आपको यस ये रहा 3 आ गया मतलब अब यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा ओके रुकना पड़ेगा मतलब यहाँ से अगर आप स्टार्ट करोगे ये पूरा जो है वो वापस रिपीट होगा मतलब ये पूरा पूरा नंबर जो है ये क्या है रिकरिंग ओके फिर से 4 आएगा 2 आएगा 8 आएगा 5 आएगा 7 आएगा 1 आएगा फिर अगेन 4 आएगा 2 आएगा 8 आएगा 5 आएगा 7 आएगा ओके तो यहाँ पे हमें रुकना है और हमें आंसर लिखना है यहाँ पर 3 डिवाइड बाय 7 सॉरी हमारा मेन क्वेश्चन कौन सा है 18 डिवाइड बाय 42 इसका आंसर आता है 0.428571 रिकरिंग ओके रिकरिंग लिखना मत भूलना ओके ये रिकरिंग है तो आप 18 डिवाइड बाय 42 करो तो भी आंसर यही आएगा या 3 डिवाइड बाय 7 करो तो भी आंसर यही आएगा ओके आप कोई भी कर सकते हो क्लियर तो यह दो सामने हो गए एक माइनस वाला दिखा देता हूं 4 को देखो फर्स्ट सेकंड हो गया है अब 4 को मैं करता हूं बाकी दो आपके लिए होमवर्क तो अगर आप कहोगे कि हमें होमवर्क नहीं दिया सर ने तो आप भी खुश मैं भी खुश है ना तो 4 को देखो -103 डिवाइड बाय 5 अब इसको हम डिवाइड करते हैं अब ये माइनस है तो अभी स्टार्टिंग में माइनस की जरूरत नहीं क्योंकि माइनस को प्लस से डिवाइड करोगे तो आंसर माइनस में आएगा तो हम जब डिवाइड करेंगे तो हम प्लस ही लेंगे माइनस में मत करो प्लस में आंसर निकालो फिर माइनस तो आंसर माइनस में लो ओके अब 5 से डिवाइड करो 5 से 1 को तो डिवाइड नहीं होगा ओके तो आप पहले 0 का डिवाइड कर सकते हो ये या फिर आप दोनों को साथ में भी ले सकते हो क्योंकि पहला 0 होगा उसके बाद 2 होगा उसके बाद 3 होगा तो हम इसको 0 टू 3 कहेंगे हम इसको क्या कहेंगे 23 कहेंगे हाँ 0 के बाद पॉइंट आएगा तो आपको स्टार्टिंग में 0 लेना पड़ेगा ओके तो अभी यहाँ पे 0 लेने की जरूरत नहीं है फिलहाल तो 10 ले लो 5 2 10 5 2 10 आ गया 0 0 फिर ये लिया 3 अब यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है बहुत सारे बच्चे अभी मिस्टेक करते हैं बहुत सारे बच्चे मतलब 12th के बच्चे भी 10 25 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर लिखते हैं 25 बहुत सारे बच्चे ओके मतलब जिनको 90% मिलते हैं ना वो भी ये गलती करते हैं क्यों गलती करते हैं ये रीजन है 5 से अभी आपने 3 को डिवाइड नहीं कर सकते तो बच्चे क्या करते हैं पॉइंट देते हैं और 0 लेते हैं नहीं ऐसा नहीं होता पहले उसको डिवाइड करो अगर डिवाइड नहीं होता तो 0 से डिवाइड करो 5 0 0 वहां पे लेना ही है जैसे हमने इसके पहले समय लिया था 3 डिवाइड बाय 7 नहीं हो रहा है तो हमने डायरेक्ट पॉइंट नहीं दिया हमने पहले क्या किया 0 से डिवाइड किया फिर पॉइंट दिया हमें ये करना है जो आप नंबर नीचे लेते हो उसको पहले डिवाइड करो जैसे यहाँ पे 5 2 10 होगा फिर यहाँ पे 2 नीचे आएगा अब पहले 2 को डिवाइड करो 5 डायरेक्टली मत लो तो पहले क्या होगा 0 से डिवाइड होगा फिर 5 लेंगे और आंसर हमारा 205 तो ऐसे ही यहाँ पर भी डायरेक्टली 0 नहीं लेना है पहले जो 3 नीचे लिया है उसको डिवाइड करो तो 5 0 0 नहीं जा रहा डिवाइड 5 और 3 इज लेस देन 5 तो 5 ग्रेटर नंबर है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 1 5 आता है तो 3 तो आएगा ही नहीं तो 5 0 0 अब आप पॉइंट ले सकते हो और यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 भी ले सकते हो पर यहाँ पे नहीं लेना है क्लियर अब आएगा 5 6 30 तो ये तो टर्मिनेटिंग हो गया मतलब आंसर का रिजल्ट क्या हुआ 0 आ गया मतलब ये क्या हुआ टर्मिनेटिंग हुआ मतलब यहाँ पे आपका आंसर रुक रहा है स्टॉप हो रहा है ओके तो इसीलिए हमारा आंसर जो है 103 डिवाइड बाय 5 करोगे तो कितना आंसर आएगा 20.6 और -103 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आंसर कितना आएगा -20.6 तो माइनस होगा तो पहले प्लस से आंसर निकालो और फिर माइनस में लिखो ओके माइनस डिवाइड बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस क्लियर तो ये इसी प्रकार से आपको थर्ड वन और फिफ्थ वन ये आपके लिए होमवर्क हुआ ओके
नाउ जो 1.4 है ये इस पे डिपेंड है टू शो इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इरेशनल मतलब √2, √3, √5, √4 नहीं है, √4 रेशनल नंबर है, उसका स्क्वायर रूट आता है 2। ओके, इरेशनल नंबर मतलब जिसके स्क्वायर रूट इजीली नहीं आते, तो √3, √5, √2, √7, √10। ओके, ये नंबर्स हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? ओके, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। पहला है √2। इस √2 को आपको नंबर लाइन पे शो करना है। अब नंबर लाइन पे अगर √2 शो करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक ट्रायंगल लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर नंबर लाइन पे आपको √2 निकालना है तो इस ट्रायंगल का जो ये डायगोनल है या हाइपोटेन्यूस है, डायगोनल नहीं हाइपोटेन्यूस है, ये जो हाइपोटेन्यूस है उसका वैल्यू जो है वो √2 आना चाहिए। अगर आपको नंबर लाइन पे √2 दिखाना है तो इसका मतलब इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस का जो वैल्यू है वो √2 आना चाहिए। अगर आपको √3 दिखाना है तो इसका मतलब ये है कि हाइपोटेन्यूस का जो वैल्यू है वो √3 आना चाहिए। ओके, अब ये हाइपोटेन्यूस, अभी फिलहाल हमारा एग्जांपल √2 का है, तो ये हाइपोटेन्यूस √2 कैसे आएगा? तो √2 आने के लिए हमें ये जो दो सेगमेंट्स है वो कुछ इस प्रकार से देने होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे फुलफिल हो जाए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ऐड करके जो नंबर बनेगा वो नंबर √2 होना चाहिए। और √2 कैसे आएगा? स्क्वायर रूट में लेके बाद आएगा, मतलब पहले कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इसका स्क्वायर 2 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो 2 कैसे आएगा? किन कौन से ऐसे दो नंबर है जिनको स्क्वायर करोगे तो आंसर 2 आता है? ऐसे कौन से दो नंबर है? वो नंबर सेम सेम भी हो सकते हैं, राइट? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। अगेन 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो इसका मतलब हमें ये BC भी 1 लेना पड़ेगा और AB भी 1 लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसका बेस 1 है और हाइट भी 1 है। ओके, तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, if we use Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, तो क्या मिलेगा? लेंथ AC स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ AB स्क्वायर प्लस लेंथ BC स्क्वायर। तो लेंथ AC स्क्वायर इज इक्वल टू इसका 1 वैल्यू, इसका भी 1 वैल्यू। तो लेंथ AC स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 1। तो लेंथ AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो इसका अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपका लेंथ AC जो है ये बन जाएगा √2। ओके, तो आपको अगर √2 चाहिए तो आपको यहाँ पे ये 1 और ये 1 लेना पड़ेगा। तो अभी नंबर लाइन कैसे बनेगा? वेरी इजी। √2 मतलब पॉजिटिव है तो आप ये नंबर लाइन निकालिए। यहाँ पे आप 0 तो ऐसा लेफ्ट में रख सकते हो, इस साइड 0 रखो या उस साइड 0 रखो, आंसर दोनों तरफ आता है। बस यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा और वहां पे पॉजिटिव आएगा। मतलब पॉजिटिव लेना है तो आंसर हमारा ऐसा होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए, और -√2 होगा तो फिर इस तरफ आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने 0 ले लिया। अभी जो 1 का जो हमने लिया हुआ ये 1 वैल्यू, ये 1 मतलब इट इज नॉट अ 1 सेंटीमीटर, इट इज 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट दिखाने के लिए आपका जो बेस है वो आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 भी ले सकते हो, 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 भी ले सकते हो। अगर आपने 1 सेंटीमीटर ले लिया तो आपके स्केल के ऊपर 1 से आपको पता है कितना होता है, यहां से इतना ही होगा 1 सेंटीमीटर। अब हाइट पे भी 1 सेंटीमीटर, यहां से इतना ही होगा। तो आपका डायगोनल है इतना सा छोटू सा बनेगा, ऐसा आप कर भी नहीं सकते, इतना सा दिखेगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल। तो ये 1 मतलब इट इज नॉट अ 1 सेंटीमीटर, इट इज 1 यूनिट। ओके, अब ये 1 यूनिट जो है वो आप कितना भी सेंटीमीटर इक्वल टू ले सकते हैं। मेरे हिसाब से आप 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीजिए तो थोड़ा सा डायग्राम अच्छी तरह से दिखेगा। ओके, 3 सेंटीमीटर गैप डालिए। ओके, तो यहाँ पे आपको जो 1 लेना है वो आपके स्केल पे
3 सेंटीमीटर के बाद लेना है, मतलब तीसरे सेंटीमीटर पे 1, फिर उसके आगे 3 सेंटीमीटर पे 2, उसके आगे 3 सेंटीमीटर पे 3, तो ये आपका आएगा 1 2 3। ओके, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, अब हाइट चाहिए, हाइट चाहिए मतलब यहाँ पे क्या है 90 डिग्री एंगल, तो आपका जो प्रोजेक्टर है वो लीजिए, यहाँ पे रखिए और हाफ राउंड होता है ना, हाफ सर्कल, ओके, वो यहाँ पे रखिए और यहां से आप एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कीजिए, एक 90 डिग्री का स्ट्रेट एंगल ड्रॉ कीजिए यहाँ पे, ये हो गया 90। अब आपका हाइट भी कितना है, 1 यूनिट ही है, तो 1 यूनिट मतलब कितना लिया आपने 3 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक मेजर लीजिए, ये आपका हो गया 1 यूनिट, वो 1 पे रखिए और यहाँ पे एक आर्क कीजिए, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आने के लिए यहाँ पे आर्क कीजिए। ओके, अब ये आर्क जो है, इस आर्क का जो पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को 0 के साथ ज्वाइन कीजिए। बच्चे ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, इसके आगे क्या करना है ये भूल जाते हैं, तो ये पॉइंट को ये 0 के साथ ज्वाइन करना है। अब ये जो आप कैलकुलेशन करोगे तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये जो आंसर आएगा ये कितना आएगा आपका √2 आएगा। कैसे करना है आपको दिया है, ये शो करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ओके, अब ये करना है बस, तो ये √2 आ गया। अब आपको क्या करना है, राउंडिंग लीजिए, यहां से यहां तक मेजर लीजिए, 0 से ये जो पॉइंट आया आपका हाइट का, यहां तक मेजर लीजिए और ऐसे घुमाइए लीजिए, मतलब ये आपका राउंड होगा, तो ये ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा और ये आपका ऐसे घूमेगा नीचे ऐसे। ओके, 0 से यहां तक, और ये आपको ऐसा एक आर्क करना है, ये जहां पे नंबर लाइन को इंटरसेक्ट हुआ वो आपका हो जाएगा √2 ऑन नंबर लाइन। अगर फिलहाल ये हाइपोटेनस है ना, तो ये नंबर लाइन पे लाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। क्लियर, तो ये हो गया आपका शो √2 ऑन नंबर लाइन। क्लियर, तो उसके लिए ये बेसिक है, ये बेसिक आइडिया है। इसके बाद √3 √5 कैसे करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो पहले तो ये √2 कर देगा। ओके, देखिए ये सब लिखना है आपको।